अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो है चैप्टर नंबर 3 का टॉपिक 3.2 है। इसका पार्ट 1 हम कवर कर चुके हैं और पार्ट 2 आज हम पढ़ेंगे। और पार्ट 1 में हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ कनेक्शंस और पार्ट 2 में जो है हम पढ़ेंगे टोपोलॉजीज कि टोपोलॉजीज क्या होती है। तो आए चलें अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द नेटवर्क, ये हमारा टॉपिक है 3.2 और इसमें आज हम पढ़ने जा रहे हैं नेटवर्क टोपोलॉजी कि नेटवर्क टोपोलॉजी क्या होती है। और जो हमने पहले लेक्चर पार्ट 1 में जो कवर किया था वो हमने टाइप्स ऑफ कनेक्शंस किए थे और टाइप्स ऑफ कनेक्शन थे हमारे पास पॉइंट टू पॉइंट और मल्टीपल पॉइंट। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नेटवर्क टोपोलॉजी। इस चैप्टर में अब हम आज पढ़ेंगे कि नेटवर्क टोपोलॉजी क्या होती है और नेटवर्क टोपोलॉजी में कितनी टाइप्स होती हैं और इनके नाम भी हम देखेंगे कि इनके नाम कौन कौन से हैं। और हमने ये भी देखना है कि बस टोपोलॉजी क्या है और बस टोपोलॉजी में टर्मिनेटर्स क्यों इस्तेमाल किए जाते हैं। व्हाट्स हैपेंड इफ ए बस टोपोलॉजी हैज टू मैनी कंप्यूटर्स। क्या होता है कि अगर बस टोपोलॉजी मैनी कंप्यूटर्स रखे। राइट एनी 3 एडवांटेजेस ऑफ द बस टोपोलॉजी। तकरीबन 3 आपने क्या लिखने हैं बस टोपोलॉजी के एडवांटेजेस और गिव एनी 3 फीचर्स ऑफ द स्टार टोपोलॉजी। और हमने क्या करना है स्टार टोपोलॉजी के भी कुछ 3 फीचर्स लिखने के। स्टार टोपोलॉजी होती क्या है, इससे हमें क्या फ़ायदा होता है, इसके हमें क्या करना होता है, इसके फीचर्स क्या हैं। वाई स्टार और हमने ये देखना है कि बस टोपोलॉजी स्टार टोपोलॉजी से स्टार टोपोलॉजी है जो बस टोपोलॉजी से क्यों ज़्यादा यूज़फुल है कि स्टार टोपोलॉजी बस टोपोलॉजी से क्यों ज़्यादा सूटेबल है, क्यों ज़्यादा बेनिफिट देता है, यूज़फुल है। और फिर हमने पढ़ना है कि रिंग टोपोलॉजी क्या होती है और मैश टोपोलॉजी क्या होती है। और फिर हम देखेंगे कि रिंग और मैश टोपोलॉजी में क्या फ़र्क है। जी चलें चलते हैं इन सवालों के जवाब लेते हैं कि और चलें। पहला सवाल था जो कि बस नेटवर्क टोपोलॉजी क्या होती है। टोपोलॉजी जब हम किसी डिवाइसेस को किसी कंप्यूटर्स को बहुत सारे कंप्यूटर्स को जब किसी जिस जब ये डिवाइसेज और कंप्यूटर्स होते हैं आपस में इंटरकनेक्ट करते हैं, रिलेशनशिप होता है इनके दरमियान, तो वो रिलेशनशिप को हम जब फिजिकली रिप्रेजेंट करते हैं उसको क्या कहते हैं हम टोपोलॉजी। वो स्ट्रक्चर जिसकी मदद से इन डिवाइसेस को क्या किया जाता है कनेक्ट किया जाता है, उस स्ट्रक्चर को जब हम फिजिकली रिप्रेजेंट करते हैं, ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करते हैं, ड्राइंग की मदद से रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं हम टोपोलॉजी कहते हैं। और आज हमने पढ़नी है 4 टोपोलॉजी। एक हमारे पास है बस टोपोलॉजी, दूसरी हमारे पास स्टार टोपोलॉजी, तीसरी हमारे पास है रिंग टोपोलॉजी और चौथी जो हमारे पास है वो है मैश टोपोलॉजी। जी चलिए आज हम पढ़ते हैं बस टोपोलॉजी क्या है। पहले चलते हैं कि बस टोपोलॉजी क्या होती है। बस टोपोलॉजी में क्या होती है कि डिवाइसेस जो होते हैं वो एक सिंगल केबल के साथ क्या होते हैं कनेक्ट किए जाते हैं। ठीक है, वो जो केबल होती है वो इसकी बैकबोन भी कहलाई जाती है। और टर्मिनल जो इस्तेमाल किए जाते हैं इसमें बस टोपोलॉजी में टर्मिनल्स को इस्तेमाल किया जाता है हर कंप्यूटर इस केबल के साथ किसी कंप्यूटर को जोड़ने के लिए। यहाँ पे क्या किया जाता है टर्मिनल इस्तेमाल किया जाता है, यहाँ पे कनेक्शन बनाने के लिए ये क्या किया जाता है टर्मिनल्स को इस्तेमाल किया जाता है। जी और ये हमारे पास कनेक्टिंग कंप्यूटर जो होते हैं वो कनेक्ट होते हैं एक सिंगल केबल की मदद से, जिसका एक एंड सिरा होता है एक स्टार्ट सिरा होता है। और इस कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं इस्तेमाल टर्मिनल्स का इस्तेमाल करते हैं, टर्मिनेटर्स का। और दूसरी बात यह है कि जो ये कंप्यूटर्स होते हैं आपस में कनेक्ट किए जाते हैं, इसमें ये कॉमन मीडियम होता है। ये देखें ये केबल जो है ये एक केबल है ना, कि एक सिंगल केबल के साथ क्या है ये कंप्यूटर्स कनेक्ट हैं। तो ये फेंका हुआ है इन सारे कंप्यूटर्स का जो कॉमन मीडियम काम आम सभी का ये कॉमन मीडियम है। ये दोनों ये सभी का एक ही मीडियम है। तो इसके कुछ एडवांटेजेस हैं कि एक सिंगल केबल की मदद से हमने बहुत सारे कंप्यूटर्स को क्या कर सकते हैं कनेक्ट कर सकते हैं। और
इसका ये फ़ायदा होता है कि अगर हमारे पास एक में से एक डिवाइस, इनमें से कोई एक डिवाइस ख़राब हो जाती है, डिसकनेक्ट हो जाती है, तो इन डिवाइसेस के ताल्लुक में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जिनका जो काम है ये चलता रहेगा। और हाँ, अगर इस केबल में मसला आ जाता है, मेन केबल में कोई मसला आ जाता है, तो फिर ये सभी कनेक्शंस क्या होंगे, डिस्टर्ब हो सकते हैं। और जो बस टोपोलॉजी है ये सिंपल फॉर्म में होती है, इसको इंस्टॉल करना बहुत ही इजी होता है। जिस तरह हमारी बाहर केबल्स, टीवी केबल्स है, केबल लगी हुई है, तो उस केबल में से ही हमें एक केबल जा रही है पूरे मोहल्ले में, उस केबल में से ही क्या किया जाता है कि कनेक्शन दिए जाते हैं, और जब कनेक्शन दिए जाते हैं वो टर्मिनेटर को इस्तेमाल करते हैं कनेक्शन देने के लिए। और करने तो टर्मिनल इस्तेमाल कर किए जाने, लेकिन वो वैसे उसका जोड़ लगा देते हैं। चलो ये काम सवर गया उमें मुफ्ती का, चलो ये गया जी। स्टार टोपोलॉजी आज, और अब हम पढ़ने जा रहे हैं स्टार टोपोलॉजी कि स्टार टोपोलॉजी क्या होती है। स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है कि जो तमाम डिवाइसेस होते हैं वो कनेक्ट किए जाते हैं केबल के साथ, और केबल जो कनेक्ट होती है वो एक सेंट्रल डिवाइस के साथ कनेक्ट होती है। तमाम कंप्यूटर जो होते हैं एक सेंट्रल डिवाइस के साथ कनेक्ट होते हैं थ्रू एक केबल। तो क्या वो जो वो सेंट्रल डिवाइस होती है उसको हम कहते हैं हब। ये देखें कि जो ये तमाम केबल्स हैं, कंप्यूटर्स हैं, ये कनेक्टिंग है एक सेंट्रल डिवाइस के साथ, और ये जो कंप्यूटर्स हैं इस सेंट्रल डिवाइस के साथ एक केबल के थ्रू क्या है, सिंगल केबल के थ्रू कनेक्टेड किए जाते हैं। ये इसको इनके दरमियान एक सिंगल केबल है, इनके दरमियान एक सिंगल केबल है। तो फिर कंट्रोल, ये हब क्या करता है, हब इस्तेमाल किया जाता है इन कंप्यूटर्स के दरमियान ये ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। हब को इस्तेमाल किया जाता है। अगर इन डिवाइसेस में से कोई भी डिस्कनेक्ट हो जाती है तो ये डिवाइसेस हैं जो इन डिवाइसेस का राब्ता आपस में क्या रहेगा, कनेक्टेड रहेंगी, और ये दो डिवाइसेस क्या होंगे, डिस्कनेक्ट हो जाएंगी। हाँ, अगर इस डिवाइस में, सेंट्रल डिवाइस में क्या हो, मसला आ जाए, तो फिर ये क्या होगा, सारी केबल्स क्या होंगी, डिस्कनेक्ट हो जाएंगी, सारे कंप्यूटर्स क्या होंगे, डिस्कनेक्ट हो जाएंगे, ये सारा स्ट्रक्चर क्या होगा, धर्म भरम हो जाएगा जी। स्टार टोपोलॉजी कनेक्ट्स ऑल डिवाइसेस यूजिंग पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शंस वाया द केबल्स हुए। ये देखें, ये डिवाइस, ये कंप्यूटर एक इसके साथ कनेक्ट है, ठीक है, ये डायरेक्ट इसके साथ कनेक्ट, डायरेक्टली लिंक है ये हब के साथ। द सेंटर पॉइंट इज आल्सो नोन एज द हब और स्विच। द सेंटर डिवाइस control all the traffic, therefore the devices can transfer data to each other only through the central device। हब क्या करता है कि तमाम को कंट्रोल करता है कि हर जो डाटा होता है इन सभी के दरमियान, एक से दूसरे के दरमियान जो डाटा होता है वो ट्रांसफ़र होता है, तो मसला हो सकता है। तो इस मसले को हल करने के लिए हब क्या करता है, इसको कंट्रोल करता है, इस ट्रैफिक को कंट्रोल करता है। चलें आज चलते हैं रिंग टोपोलॉजी की तरफ। और रिंग टोपोलॉजी क्या होती है, रिंग टोपोलॉजी एक रिंग की शक्ल में भी कनेक्शन किए जाते हैं, एक सिंगल केबल के थ्रू कनेक्ट किए जाते हैं, एक कंप्यूटर दूसरे के साथ कनेक्ट किया जाता है, और तीसरा इनकी दो डायरेक्शंस होती हैं, एक होती है यूनि डायरेक्शनल और एक होती है एंटी क्लॉकवाइज। यूनि डायरेक्शनल और बाई डायरेक्शनल होती है, दो डायरेक्शन होती हैं, एक होती है यूनि डायरेक्शन और एक होती है बाई डायरेक्शन। यूनि डायरेक्शन क्या होती है, एक डायरेक्शन की तरफ, और यूनि डायरेक्शन में हमारे पास दो डायरेक्शन है, एक है क्लॉकवाइज और एक है एंटी क्लॉकवाइज। A ring topology connects a computer with two other computers forming a ring। इसमें कंप्यूटर्स इस तरह कनेक्ट किए जाते हैं कि ये एक रिंग की शक्ल बना लें, कि हर एक कंप्यूटर फिर घूम के उसी कंप्यूटर के साथ कनेक्ट हो। ये देखिए, ये कंप्यूटर कनेक्ट हो गए, फिर ये इधर, और फिर ये घूमता रहता है एक दूसरे के साथ, ये घूमता रहता है, एक रिंग की शक्ल अख्तियार कर जाते हैं। A computer can send data to its
इमीडिएट नेबर्स। एक कंप्यूटर क्या होता है, अपने नेबर्स को क्या करता है, भेजता है डाटा, और फिर ये आगे भेजता है और ये आगे भेजता है। अगर इस कंप्यूटर ने इस कंप्यूटर को डाटा भेजा है तो फिर ये कहेगा यहाँ पे आके डाटा अपना जो डायरेक्शन है वो ट्रांसफ़र फ्लो है जो वो ख़त्म हो जाएगा। हाँ, अगर इस कंप्यूटर ने क्या किया है, इसको डाटा भेजा है तो पहले ये इस कंप्यूटर के पास आएगा, ये देखेगा कि इस कंप्यूटर ने इससे भेजा, तो ये कहेगा नहीं मुझे नहीं भेजा, ये आगे फॉरवर्ड कर देगा। फिर ये आगे फॉरवर्ड कर देगा, वो तब तक फॉरवर्ड करते जाएंगे जब तक उसका डेस्टिनेशन नहीं पहुंच जाता। कि डेस्टिनेशन कंप्यूटर हमारे पास ये, अब ये डाटा यहाँ पर पहुंच गया, हाँ वो कहेगा हाँ भाई ये डाटा मेरे पास ही आना था, और मुझे वो भी कहेगा कंफर्म कर देगा हाँ भी मुझे डाटा मिल गया, तो फिर इनके दरमियान जो होगा वो कनेक्शन तैयार हो जाएगा। मैंने पिछले लेक्चर्स में बताया था कि जब किसी एक सेंडर रिसीवर को भेजता है ना, तो सेंडर पहले क्या करता है, रिक्वेस्ट भेजता है रिसीवर को कि कनेक्शन बिल्ड करने के लिए। जब वो कनेक्शन बिल्ड हो जाता है फिर वो डाटा क्या होता है, फ्लो करता है जी। और इनकी जो डायरेक्शन होती है ना डाटा फ्लो की, ये तुम्हारे पास दो किस्म की हो सकती हैं। एक तो हो सकती है यूनि डायरेक्शनल, और दूसरी क्या हो सकती है, बाई डायरेक्शनल। यूनि डायरेक्शन में क्या होता है, यूनि डायरेक्शन में जो डाटा होता है वो क्लॉकवाइज चलता है, वो क्या करता है ऐसे क्लॉकवाइज घूमता है, या फिर एंटी क्लॉकवाइज एक तरफ यूनि डायरेक्शन। और बाई डायरेक्शन में क्या होता है, बाई डायरेक्शन में वो डाटे के फ्लो की निस्बत से वो देखता है कि किस तरफ जाना है, डाटे डिवाइस के डिस्टेंस की तरफ देखता है, बाईपास कर सकता है। तो ये देखें, या कभी वो इधर आएगा फिर इधर चला जाएगा, फिर ये वो जहाँ पर उसका दिल करे उस डायरेक्शन में चला जाएगा। In a bidirectional topology, data can travel in any direction, किसी भी upon the receiving data पर डिपेंड करता है। कंप्यूटर्स में पास डाटा टू द नेक्स्ट नेबर, तो वो इससे पास कर सकता है, ठीक है। इन दिस वे द डाटा रीचेज द डिजायर्ड डेस्टिनेशन। ए फेलियर ऑफ कनेक्शन बिटवीन टू कंप्यूटर्स में डाउन द होल नेटवर्क्स, ठीक है। इनमें से अगर एक भी कंप्यूटर डिस्कनेक्ट हो जाता है तो खराब हो जाता है, तो क्या हो सकता है कि ये पूरा जो कनेक्शन है ये डिस्टर्ब हो सकता है। आपके बास और रिंग में क्या होता था, एक कंप्यूटर का कनेक्शन जो है वो ख़राब हो गया एक कंप्यूटर का, तो बाकी जो नेटवर्क है वो काम करता होता है। तो आपके रिंग टोपोलॉजी में क्या होता है, अगर इसमें से दो या एक कनेक्शन कट जाते हैं कंप्यूटर के, तो इसमें ये अफेक्ट करता है पूरे नेटवर्क पे। Unlike stars, topology is not a required a central device to manage the communicated between the devices. Mesh topology क्या होती है? Mesh topology connects all devices with each other through direct link as shown in the figure. ये देखें mesh topology में क्या होता है कि जो डिवाइसेस होते हैं वो डायरेक्ट लिंक होते हैं। ये देखिए, ये कंप्यूटर इसके साथ डायरेक्ट लिंक है, इस कंप्यूटर का इसके साथ डायरेक्ट लिंक है, इस कंप्यूटर के साथ इसका डायरेक्ट लिंक है, इसके साथ इसका डायरेक्ट लिंक है, इस कंप्यूटर का इसके साथ डायरेक्ट है, इसका इसके साथ डायरेक्ट है, इसका इसके साथ डायरेक्ट है, इसका इसके डायरेक्ट है, डायरेक्ट कनेक्ट है। ऑल डिवाइसेस क्या होती हैं, एक दूसरे के साथ डायरेक्टेड कनेक्टेड होती हैं। एज कम्पेयर टू द रिंग टोपोलॉजी, डाटा में बी रीच इट्स डेस्टिनेशन क्विकली। इसमें क्या होता है कि जो डाटा होता है वो रिंग टोपोलॉजी से मैश टोपोलॉजी में क्या होता है, क्विकली ट्रांसफ़र हो जाता है। जबकि रिंग में क्या होता था, उसने एक से दूसरे की, दूसरे से तीसरे, तीसरे से फिर डेस्टिनेशन तक जाना होता था। इसमें क्या होता है, ये डायरेक्ट कनेक्ट है, वो डायरेक्ट मैसेज डायरेक्ट डाटे को सेंड कर देता है। द मैश टोपोलॉजी इज एन एक्सपेंसिव। मैश टोपोलॉजी क्या होती है, ये एक्सपेंसिव होती है बिकॉज इसमें वो जो केबल्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा केबल्स इस्तेमाल की जाती है, ज़्यादा हो सकती है अकॉर्डिंग टू द कंप्यूटर्स डिस्टेंस। और ठीक है, केबल जो है वो मैश टोपोलॉजी क्या एक्सपेंसिव है एज कम्पेयर टू द
रिंग टोपोलॉजी क्योंकि उसमें एक केबल इस्तेमाल होती है, इसमें मैनी केबल्स इस्तेमाल होनी है, कॉस्ट ऑफ केबल्स क्या है वो बढ़ जाती है। इट इज़ यूजिंग ए लेंथी केबल्स टू कनेक्ट द कंप्यूटर्स एज कम्पेयर टू द केबल इन यूज इन अदर टोपोलॉजीज में। इसमें क्या होती है, इसमें ज़्यादा केबल्स इस्तेमाल की जाती है एज कम्पेयर टू दी अदर टोपोलॉजीज में। उसमें केबल्स क्या होती हैं, कम इस्तेमाल की जाती हैं। इसका एक फ़ायदा होता है कि इसमें डाटा जो होता है वो क्विकली ट्रांसफ़र होता है, जबकि दूसरी टोपोलॉजीज में क्या होता है, डाटा क्विकली ट्रांसफ़र नहीं होता, कुछ डिले होता है। However, the mesh topology is more reliable. It offers to point connection. mesh topology more reliable क्यों होता है रिंग टोपोलॉजी से या बस टोपोलॉजी से, या किस वजह से? क्योंकि इसमें जो कनेक्शंस होता है ये पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन होता है, इसमें जो डिवाइसेस होती हैं वो डायरेक्ट कनेक्टेड होती हैं, जबकि मैस बस टोपोलॉजी में क्या होती है, एक केबल के थ्रू एक नेटवर्क डिवाइसेस जाती हैं, कनेक्ट होती हैं। और स्टार टोपोलॉजी में क्या होती है, एक सेंट्रल डिवाइस की मदद से कनेक्ट होती हैं। और रिंग में क्या होती है, एक रिंग सर्कल में एक दूसरे के साथ कनेक्ट की जाती हैं। जबकि मैश में क्या होता है, मैश में ये होता है ये डायरेक्टली कनेक्टेड होती हैं, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टेड होती हैं जी। जिसने क्या करना होता है, डाटा को डायरेक्ट ट्रांसफ़र करना होता है जी। जबकि बस में क्या होता है, पहले वो मेन केबल में आएगी। और रिंग में क्या होता है, रिंग में होता है एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी, जब तक डेस्टिनेशन ना आ जाए। और दूसरी कौन सी थी, दूसरी बस रिंग स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है, एक सेंट्रल डिवाइस के पास जाता है डाटा, फिर वो आगे ट्रांसफर करता है। और मैश में क्या होता है, ये डायरेक्ट ट्रांसफर कर जाता है। इट इज़ आल्सो कंसिडर्ड मोर सिक्योर डाटा एज डाटा ट्रेवल्स ओनली बिटवीन ए सेंडर एंड रिसीवर। इसको हम बहुत ज़्यादा सिक्योर भी कंसीडर करते हैं क्योंकि इसमें डायरेक्ट है, इसमें कुछ अदर डिवाइसेस कनेक्टेड नहीं होती, इसमें दूसरी डिवाइसेस कनेक्ट नहीं होती, इसमें डायरेक्ट लिंक बनता है जी। होप के आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। उम्मीद है कि आप तमाम सवालों के जवाब मिल चुके होंगे। अगर किसी सवाल का जवाब नहीं मिला तो आप मुझे कमेंट्स में लिख सकते हैं जी। थैंक यू वेरी मच।